नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे कि मनुष्य में जो कल्पना करने की शक्ति है, जो कल्पना के जरिए दृश्यों को देखने की शक्ति है, उस शक्ति का वो इस्तेमाल अपने विकास के लिए, अपनी कामयाबियों के लिए कैसे कर सकता है। तो इस शक्ति को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी मगर सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। नेथन शारांस्की नाम का एक व्यक्ति था जिसे 1977 में अमेरिकन के लिए जासूसी करने के इल्जाम में रूस ने गिरफ्तार किया था और उसे 13 साल की सख्त कारावास की सजा हुई थी। उसे रूस की एक बहुत ही छोटी जेल में, जिसका आकार की 3 गुणा 4 फीट था, डाल दिया गया। जेल में जाने के बाद नेथन शारांस्की ने खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए फिजिकल वर्कआउट करना शुरू किया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने को मेंटली फिट रखने के लिए उन्हें शुरू में कोई उपाय नहीं सूझा। लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे उनकी मानसिक क्षमता, उनके दिमाग के काम करने की क्षमता क्षीण, कमजोर होती जा रही है। तब उन्होंने एक उपाय खोजा। चूंकि वे एक चेस के चैंपियन थे, उन्होंने जमीन पर 64 खाने बनाए और उन खानों में वे खुद ही चेस, शतरंज खेलने लगे। पर कुछ ही दिनों में वे उकता गए। उन्हें लगा कि खुद से खेलने में क्या मजा, तो क्यों न किसी बड़े खिलाड़ी के खिलाफ खेला जाए। तो उस वक्त जो गैरी कास्परोव विश्व चैंपियन थे, उन्होंने उसके खिलाफ खेलना शुरू किया और जल्दी ही रियलाइज किया कि उन्हें तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा है। वे लगभग रोज ही गैरी कास्परोव को काल्पनिक खेल में 6 से 7 बार हराते थे और इस तरह वो जितने साल जेल में रहे, लगातार गैरी कास्परोव के साथ एक काल्पनिक शतरंज के खेल में उलझे रहे। 1987 में जब बिल क्लिंटन की सरकार आई तो उन्होंने रूस से बात करके कैदियों को मुक्त करवाया। उस साल बाकी कैदियों के साथ साथ नेथन शारांस्की को भी जेल से रिहाई मिली और वे अपने मूल देश इजराइल लौट गए। इजराइल में 3 साल के बाद ऐसा संयोग घटा कि गैरी कास्परोव जो है वो एक एग्जीबिशन टूर्नामेंट के लिए वहां पहुंचे और इस टूर्नामेंट में वे एक साथ 4 ग्रैंड मास्टर्स के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। न सिर्फ उन्होंने ग्रैंड मास्टर के साथ खेला बल्कि उन सभी को पराजित भी किया। और तब नेथन शारांस्की को मौका मिला कि वे गैरी कास्परोव के खिलाफ खेल सकें। और जब नेथन शारांस्की गैरी कास्परोव के खिलाफ खेलने बैठे तो सहज ही उन्होंने बहुत जल्दी उन्हें पराजित कर दिया। ये देख के बाकी सभी लोग हैरान थे, लेकिन नेथन शारांस्की के चेहरे पर मुस्कान थी। तब वहां उपस्थित मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा, ये बताओ कि भाई आपने विश्व चैंपियन को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, ये आपने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर दिखाया। नेथन शारांस्की बोले, इसमें बहुत बड़े कारनामे की बात नहीं है, मैंने वही किया जो पिछले 10 साल से मैं करता आ रहा हूं। मैं गैरी कास्परोव को दिमाग में रोज 6 बार हराते आ रहा हूं। तो आज भी मैंने उनके साथ वही काम किया, जिस तरह बाकी दिन उनको हराता था उसी तरह आज भी मैंने उनको हराया। तो ये देखिए कि भले ही नेथन शारांस्की के लिए ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं था, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये बहुत गजब का कारनामा था, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियन 4 ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ एक साथ खेलते हुए उन्हें पराजित कर रहा हो, वो एक गुमनाम व्यक्ति के खिलाफ कैसे हार सकता है। लेकिन यहीं पर पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की शक्ति दिखाई देती है। जी हाँ, ये ऐसी शक्ति है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों के खिलाफ भी जीत दर्ज कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस शक्ति का ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मसलन टेनिस के खिलाड़ी ये देखते हैं कि वे मैच के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं। एक बार जब वे उन गलतियों पर जीरो इन कर लेते हैं तो उसके बाद वे अपनी आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि वे जब मैच खेल रहे हैं तो उन गलतियों को नहीं दोहरा रहे हैं। इसी तरह वे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी कल्पना करते हैं कि जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो मैच सिचुएशन में बार बार उस स्ट्रेंथ का उपयोग कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ पॉइंट अर्जित कर रहे हैं।
इसी शक्ति का बहुत सारे क्रिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बैट्समैन क्या करता है कि ऑफ साइड के बाहर की बॉल को वो छोड़ने का अभ्यास करता है, मन ही मन कल्पना करके देखता है कि किस तरह वो मैच में जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है तो उसको छोड़ता जा रहा है, और जब वो स्टंप पे आ रही है तो उसके ठीक पीछे जाके खेल रहा है। तो जब वो अगले दिन या जब कभी वो असल में मैच खेलने जाएगा तो वास्तविक स्थिति में भी जब उसने जो बातें उसने कल्पना करते हुए देखी थी उन्हीं बातों को रिपीट करेगा, क्योंकि उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स का सर्किट है वो उस तरह बनने शुरू हो गया कि जैसे ही ऑफ साइड के बाहर बॉल जाएगी वो उस बॉल को छोड़ देगा या ठीक उसके पीछे आके खेलेगा। ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है इसमें आप एंड रिजल्ट को देखते हैं। जैसे कई बार मैं फुल मैराथन दौड़ता हूं तो मैं मैराथन के अंत की कल्पना करता हूं और उस दृश्य को देखता हूं कि किस तरह मैं अंतिम 400-500 मीटर बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, मेरे शरीर में बिल्कुल थकान नहीं है और गति मेरी लगातार बढ़ती जा रही है और मैं बहुत स्ट्रांगली मैराथन पूरी कर रहा हूं। तो जब मैं ये कल्पना करता हूं और जब इस दृश्य को देखता हूं तो ये दृश्य मेरे अवचेतन मन में चला जाता है, और जब मैं वास्तव में मैराथन दौड़ना शुरू करता हूं तो उस दिन रेस फिनिश करते हुए वही दृश्य हकीकत में देखने को मिलता है। यानी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के जरिए आप कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हैं। जितना अपने माइंड को पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के लिए तैयार करते हैं उतना आपका माइंड काल्पनिक चीजों को, जिन दृश्यों को आपने देखा है उन दृश्यों को आपके अवचेतन मन के जरिए यथार्थ में बदलने का काम करता है। तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, लेकिन हम सब उस शक्ति को भूले हुए हैं। आप स्वयं करके देखिए, नेथन सारंस्की कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है। ये देखिए, आपको हम नेथन सारंस्की की तस्वीरें दिखाते हैं गैरी कास्पारोव के साथ चेस खेलते हुए। वो इजराइल में आज भी सक्रिय राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, और ऐसी न जाने कितने लोगों की और भी कहानियां हैं जो अपनी काल्पनिक शक्ति, जो अपनी कल्पना की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं और अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को यथार्थ में बदल रहे हैं। आप भी ये करना शुरू कीजिए। सोने से पहले आंखें बंद करते हुए आप उन दृश्यों को देखें जिन दृश्यों को आप जीना चाहते हैं। आप पाएंगे कि बहुत जल्दी वो जो दृश्य आपने देखे थे, जो दृश्य आपने लगातार देखे थे, एक बार देख के काम नहीं चलने वाला, लगातार देखने हैं, वही दृश्य जो है आपके जीवन का यथार्थ भी बन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।